वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य शास्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज बहुत ही सुंदर दिन है। आज हमारे 3 महान आचार्यों का तिरुभाव दिवस है, प्राप्ति दिवस है, निकुंज गमन दिवस है, अभीष्ट सिद्धि का दिवस है। हमारे 3 प्यारे आचार्य श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, इन्होंने जो सहयोग किया है, इन्होंने जो भक्ति का प्रचार किया है, इन्होंने जो गौरचंद्र का महात्म्य प्रचार किया है, इन्होंने गौरांग महाप्रभु का तत्व प्रचार किया है, राधा कृष्ण की लीला प्रचार की है। आचार यानी आचरण और प्रचार दोनों साथ किया है। तो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम है। आज चूँकि बहुत ही विशेष दिवस है, इसलिए इनके बारे में गुरुदेव की प्रेरणा से, उनकी कृपा से कुछ चर्चा करेंगे। क्योंकि हमें कैसे जीना है, कैसे भजन करना है, कैसे डूबना है, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा इन आचार्यों को छोड़कर। हमारे आचार्य ही हमारे मार्गदर्शक हैं सबसे बड़े। हमारे प्यारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम पुरुषोत्तम अवतार, उन्होंने कहा कि 5 नियमों का अगर आप पालन कर लें, या 5 तरीके हैं भक्ति के, अगर उन्हें अपना ले तो बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। उसमें से एक अन्यतम उपाय है श्रीमद् भागवतम का नित्य श्रवण पठन, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का। तो श्रीमद्
महाप्रभु ने कह तो दिया, लेकिन इसका पालन अक्षरशः किया है श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद जी ने। उनके चरणों में विशिष्ट प्रणाम है हम सबका। श्री रघुनाथ भट्ट बंदो प्रभुर आज्ञाते, वृंदावने अध्यापक श्री श्री भागवते। श्री तपन मिश्र जी के सुपुत्र श्री तपन मिश्र जी पर कृपा हुई है। श्रीमद् महाप्रभु की काशी में, वाराणसी में इनका वास था और श्रीमद् महाप्रभु वहाँ 2 माह तक रुके थे तपन मिश्र जी के घर। उस समय श्री रघुनाथ भट्ट जी को श्रीमद् महाप्रभु के चरणों की सेवा प्राप्त हुई थी। श्री रघुनाथ भट्ट जी हमारे प्रिया जी की खास मंजरी हैं, विशेष मंजरी हैं, रस से युक्त हैं, भागवत रस से युक्त हैं, युगल रस से भरे हुए हैं। रस मंजरी, युगल रस से भरपूर श्रीमद् भागवतम यानी भगवत रस, युगल रस। तो 2 माह तक निरंतर सेवा की है और महाप्रभु का कृपा प्रसाद पाया है। और जब बड़े हुए तो ये चले गए नीलाचल श्रीमन महाप्रभु के पास। महाप्रभु ने कहा, देखो तुम्हारे पिताश्री परम भागवत हैं, पिता माता जब बहुत उच्च भक्त हैं जब, तो उनको तुम अकेले छोड़कर क्यों आए? तुम वापस जाओ, उनकी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो और कहीं किसी महान रसिकाचार्य के पास बैठकर श्रीमद् भागवतम का मर्म जानो। श्लोकों से तो सब पढ़ लेते हैं श्रीमद् भागवतम, लेकिन मर्म जानना बड़ा कठिन है। मर्म जानो। तो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके चले आए वापस और अपने माता पिता की सेवा की, खूब सेवा की। और फिर उसके बाद दोबारा नीलाचल आ गए जब माता पिता अप्रकट हो गए। महाप्रभु के चरण का आश्रय लिया। महाप्रभु ने अपनी शक्ति संचार करके उन्होंने उन्हें श्री रूप सनातन जी के पास श्री वृंदावन धाम में भेज दिया। और अब आप सोचो, श्री रूप सनातन जी ने कितना बड़ा विरह सहा है, महाप्रभु का विरह। क्योंकि ये आज्ञा, राधा कृष्ण एक आत्मस्वरूप नीलाचल में लीलायित हैं और ये आज्ञा कि तुम दूर चले जाओ, वृंदावन में जाओ, वृंदावन में रस भक्ति, युगल रस भक्ति का आस्वादन लेते हुए प्रचार करो, सबको वैष्णव सिद्धांत से परिचित कराओ, सब में भक्ति का संचार करो, प्रेम भक्ति का। ये कितना बड़ा आदेश, और आदेश को पूरा भी करना है और विरह सहते हुए करना है। महाप्रभु का विरह सहते हुए करना है। जैसे श्याम सुंदर ने लीला की कि मैं जा रहा हूँ मथुरा, और प्रिया जी और समस्त सखियाँ उनके विरह में डूब गईं। तो विरह में कैसे प्राण धारण कर रही हैं, महाप्रभु ही स्वयं कैसे गंभीरा में प्राण धारण कर रहे हैं, तो वही कृष्ण कर्णामृत का आस्वादन कर रहे हैं, चंडीदास जी के पदावलियों का आस्वादन कर रहे हैं। परम रसिक भक्त के श्रीमुख से रामानंद राय जी और श्री स्वरूप दामोदर जी, इन दोनों के श्रीमुख से आस्वादन कर रहे हैं। और यहाँ उनके यानी श्री रूप सनातन जी के दुखते हुए हृदय पर कौन मरहम लगाएगा? मरहम कौन लगाएगा? तो इस मरहम लगाने के कार्य को दिया है श्रीमन महाप्रभु ने, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे विरह में मेरे प्यारे रूप सनातन जी की क्या अवस्था हो रही होगी। मरहम लगाने के लिए भेज दिया जाओ।
तुमको सबको, समस्त वैष्णवों को भागवत रस में डुबोना है। ये है मरहम। प्रिया जी ने कहा कृष्ण मुझे त्याग करके चले गए, कोई बात नहीं, उनका विरह मैं सह सकती हूँ, पर उनकी कथाओं का विरह मैं नहीं सह सकती। इन कथाओं ने ही मेरे प्राणों को बचाया हुआ है। ये कथा ना मिले तो मैं क्या लेकर रहूँगी। हमारे प्यारे आचार्य श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु की इस इच्छा को बहुत अच्छी तरह से निभाया। आए वृंदावन और आकर के रूप सनातन जी के पास श्री कृष्ण कथा रस के उल्लास में डूब गए। सबको डुबो दिया। यमुना पुलिन पर बैठ जाते और श्री यमुना पुलिन पर बैठकर समस्त वैष्णवों को भागवत रस का आस्वादन कराते। और अमृत के समान लगती ये भागवत कथा है ही अमृत की खनी। श्रीमद् भागवत क्या है? भागवत रस है जिसको कानों से पिया जाता है। अमृत को जो तुच्छ कर दे, ऐसे ही प्रेम रस है। भागवत जी क्या है? प्रेम रस से भरपूर है और कुछ नहीं है। मगर प्रेम रस से भरपूर है, पर रस को पिलाने वाला होना चाहिए। रस को पिलाने वाला होना चाहिए, तो ही तो कोई रसान्वित होगा, रसयुक्त होगा। और रस को पिला रहे हैं श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, रस मंजरी जी, रूप मंजरी जी को, लवंग मंजरी जी को और अन्य समस्त वैष्णवों को ये भागवत रस पिला रहे हैं। परम वैरागी थे, ये तो कहने की बात ही क्या है, क्योंकि जो इस दिव्य रस में डूब जाएगा उसकी अन्य अभिलाषा रहेगी ही कहाँ। और फिर ये तो रस मंजरी, युगल रस की मंजरी, तो ये कहाँ डूबेंगे? श्री भागवत रस में ही डूबेंगे। जब ये भागवत जी की कथा बोलते तो इनके मुख से इस कथामृत का पान करके पत्थर गल जाते, पत्थर गल जाते, पानी पानी हो जाते पत्थर, और पशु पक्षी पुलकित हो जाते। वृंदावन के पशु पक्षी कोई दिल्ली के पशु पक्षी जैसे नहीं है ना। यहाँ के पशु पक्षी का स्वरूप सच्चिदानंदमय है, सब भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो वो जब भागवत रस का पान करेंगे, चाहे पेड़ पर बैठ के करें, यहाँ बैठ कर करें, वहाँ करें, तो फिर वो युगल रस में डूबेंगे कि नहीं? वो तो पहले ही से युगल के परिकर हैं, तो पुलकित हो जाते। तो ऐसे श्री रघुनाथ गोस्वामी जी जब रूप गोसाई जी की सभा में भागवत पाठ करते, तो पाठ करते करते प्रेम में उनका मन गरगर गरगर करने लगता, आंसू कंप गदगद होने लगते महाप्रभु की कृपा से। और पढ़े क्या? क्योंकि देखिए, एक तो पढ़ना होता है, एक अर्थ में डूबकर पढ़ना होता है, एक भावाविष्ट होकर पढ़ना होता है। तो वो तो प्रेम रस में भावाविष्ट होकर जब पढ़ते तो पहले ही अश्रु पुलक कंप गदगद, कोई वाणी ना निकले मुंह से, वाष्प आ जाए, आंखों के आगे वाष्प आ जाए, दिखे ही ना शब्द। और एक श्लोक बार बार 3-4 राग में गाते, एक श्लोक, इसे कहते हैं आस्वादन। एक श्लोक 3-4 राग में गा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कृष्ण माधुर्य का वर्णन वो पढ़ते या सुनते, वैसे ही वो प्रेम में विह्वल हो जाते, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता आसपास क्या हो रहा है। तो ऐसा हमारे प्यारे आचार्य श्री रघुनाथ भट्ट जी का स्वरूप है, क्योंकि आचार्य नित्य लीलायित हैं। थे तो बोलेंगे नहीं, वो तो हैं ही अभी भी। तो इस तरह से हमारे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु की
आज्ञा का पालन किया और उन्होंने बहुत बहुत अधिक आस्वादन कराया सबको। और फिर ऐसे ही हमारे प्यारे प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु के एक और अन्यतम पार्षद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री कुंड के राजऋषि, समस्त वैरागियों में अग्रगण्य, इनके बारे में तो जितना कहें उतना ही कम है। क्या कहें, शब्द ही कम पड़ जाते हैं, वर्णन के अतीत हैं। क्या वर्णन करें श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरितावली का। अपने जुबान को धन्य करने के लिए ही बोल रहे हैं, वरना हम क्या अपने आचार्यों के बारे में बोल ही सकते हैं। हमारे जो भक्त प्रवर हैं, जिन्होंने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की महिमा का अनुभव किया, वो कहते हैं, रघुनाथ दास बंदो प्रेम सुधामय। श्री रघुनाथ दास जी प्रेम रूपी अमृत के खान हैं। उनके चरण में हमारा कोटि कोटि वंदन है, नमस्कार है, नमस्कार है। जहाँ चरित्रे सब लोक वश होए, सहस्त्र दंडवत करें 3 लख नाम। सहस्त्र दंडवत करें, 1000 बार दंडवत करते थे वैष्णवों को, 1000 बार दंडवत करते थे, कैसी भी अवस्था हो, और 1 लाख नाम भगवान का ग्रहण करते थे। 2 सहस्त्र वैष्णवे नित्य करें प्रणाम, 2000 वैष्णवों को प्रणाम करते थे। रात दिन श्री कृष्ण का मानसिक सेवन करते थे और 1 प्रहर महाप्रभु का चरित्र कथन करते थे। 3 संध्या यानी सुबह दोपहर शाम श्री राधा कुंड में स्नान करते थे, बिना किसी नागा के, यानी हमेशा ही करते थे। ब्रजवासी वैष्णवे करें आलिंगन दान, ब्रजवासी और वैष्णव को आलिंगन प्रदान करते थे। तो इनका जो चरित्र है, ये तो कितनी बार ही गाया जाए कम है। बहुत बड़े राजा जैसे जमींदार के पुत्र, और कितना वैभव, वैभव की कोई कमी नहीं, लेकिन इनकी भेंट हुई अपने पुरोहित के घर में रहने वाले श्री हरिदास जी से। श्री हरिदास जी का संग करते करते इनके हृदय में परम वैराग्य उपजने लगा। फिर श्री अद्वैताचार्य जी के घर में श्रीमन महाप्रभु से भेंट हुई है, और महाप्रभु से जब भेंट होगी तो फिर स्वरूप जागृत होगा ही, स्वरूप जागरण हो गया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी युगल की रति रूपी मंजरी हैं, युगल रति से प्रकटित मंजरी हैं, रति मंजरी है। तो अब घर बार किसे अच्छा लगना था, घर बार विषकूप लगने लगा। कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं, सब त्याग करके ये सुन करके कि रूप सनातन जी चले गए हैं वृंदावन में, अब इच्छा हुई मुझे नीलाचल में जाना है। कैसे जाऊं, माँ बाप ने तो प्रहरी बिठा दिए थे कि कहीं हमारा पुत्र भाग ना जाए, लेकिन उन प्रहरियों को क्या पता कि जिस पर श्रीमन महाप्रभु की कृपा है उसे कोई नहीं रोक सकता, वो जाएंगे ही। और ऐसी कृपा हुई कि एक रात को वो निकल गए। वही महाप्रभु की कृपा हुई, बहुत सारे बहाने बन गए। और जब चले हैं तो न भूख न प्यास, किसी चीज़ का ख्याल नहीं, न दिन न रात। 12 दिन तक यात्रा की है उन्होंने पैदल, जंगल जंगल से गए हैं कि कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले, ढूंढ ना ले।
जो जो अंग स्वर्ण पलंग के बिना, गद्दे के बिना नहीं रहता था, वो अंग अब भूमि पर और कहाँ कहाँ रात बिता रहा है, कौन सोच सकता है। जो पालकी के बिना नहीं चलते थे, वो कैसे पैदल 12 दिन बिना कुछ खाए पिए महाप्रभु से मिलन की आस को लेकर के दौड़े जा रहे हैं। जितनी जल्दी दौड़ सकूं बस पहुंच जाऊं, कोई मुझे रोक ना ले, कोई पकड़ ना ले, दौड़े जा रहे हैं। क्या क्या मिलन की प्रतीक्षा है। जो डोली घोड़ा गाड़ी के बिना कभी कहीं नहीं गए, वो नंगे पांव दौड़े जा रहे हैं। जो सुगंधित जल में स्नान करते थे, षड्रस युक्त भोजन किया करते थे, और अब 12 दिनों में सिर्फ 3 रात उनको थोड़ा बहुत अन्न मिला है कहीं, बाकी दिन ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए चले जा रहे। और जैसे ही नीलाचल पहुंचे हैं तो श्री जगन्नाथ मंदिर का चूड़ा, नीलचक्र का दर्शन हुआ है। और दर्शन होते ही हाहाकार शुरू हुआ, नयनों से अश्रुधारा बहने लगी कि अब अपने प्रियतम से मिलन होगा, अब युगल से मिलन होगा, राधा कृष्ण एकात्म मेरे गौर सुंदर से मिलन होगा। तो वो व्याकुलता, हा चैतन्य करते हुए, उच्च स्वर में रोते हुए दौड़े हैं। मन में बस यही अभिलाष कि गौर हरि के चरण युगल की सेवा प्राप्त हो, दौड़ रहे हैं। गौरांग महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को आत्मसात कर लिया और उन्हें अपने परम अंतरंग पार्षद श्री स्वरूप दामोदर जी के हाथों में समर्पित किया। भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है कि भक्त को एक सुरसिक भक्त का संग मिल जाए। सुरसिक परम भावुक भक्त का संग मिल जाए, क्योंकि उसके हृदय में जो कुछ होगा वही संचारित हो जाएगा। तो स्वरूप दामोदर जी जैसे भक्त ललिता सखी हैं साक्षात, और महाप्रभु के मन को स्वरूप जी जिस तरह से जानते वैसा कोई नहीं जानता था। इसलिए महाप्रभु गंभीरा में किस भाव में है, उस भाव के अनुसार ही स्वरूप गान प्रस्तुत कर देते कि कहीं महाप्रभु विवल होकर के मूर्छित दशा को ही ना प्राप्त कर लें, वो कहीं मूर्छित ही ना पड़े रह जाए। तो कहा ना, कथा जो है मरहम है, गान जो है मरहम है, वो भयंकर विरह की अग्नि को कुछ हद तक शमित कर देते हैं। तो सोचिए, जो महाप्रभु की ऐसी सुंदर प्रसंगात्मक सेवा कर रहे हैं स्वरूप दामोदर जी, तो वो कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है। उनको दे दिया, रघुनाथ को तुम अपना पाल्य समझ करके अपनाओ स्वरूप। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के वैराग्य की क्या बात कहें, आपने सुना ही है किस तरह से जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर भिक्षा मांग कर पाते थे। फिर वो भी उनके मन में आया, नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है, प्रतीक्षा करो कोई आएगा कोई देगा, नहीं नहीं जहाँ छत्र बट रहा है वहाँ बैठ जाते हैं। फिर मन में आया, नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है, नहीं। फिर अरे वो जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो शाम तक रात तक बिकता नहीं है और जिसे गैया भी नहीं खाती हैं, वही ले आता हूँ, उसे ही चुन चुन करके इकट्ठा करता हूँ, उसी को मैं समुद्र के जल से धोकर सुखाकर उसी को पाऊंगा। क्या वैराग्य की सीमा। महाप्रभु ने सुना
कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी इस हद तक उतर गए हैं, वो जो परम 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 वैभवशाली थे, इंद्र के समान वैभव, वो स्वरूप दामोदर जी को सब पता है। स्वरूप जी ने जाकर बता दिया महाप्रभु को। महाप्रभु ने ही पूछा, आजकल रघुनाथ के क्या हाल है, आजकल कैसे पेट भर रहे हैं? भाई हृदय में बैठे हो तुम। आपने कल तो सुना कि जो हमारा इष्ट होता है वो हमारे हृदय में बैठ जाता है अंतर्यामी के रूप में। तो महाप्रभु तो हृदय में अंतर्यामी के रूप में बैठे ही हैं, इष्ट हैं। तो जानते तो सब हैं, लेकिन जब सुना है स्वरूप दामोदर जी के श्रीमुख से तो दौड़े गए हैं महाप्रभु। उस समय वही महाप्रसाद, वही सूखा रूखा मुंह में देने जा ही रहे थे दास गोस्वामी जी, महाप्रभु ने पूरा छीन लिया उनके हाथ से। कहा, ये अमृत को भी तुच्छ करने वाला, ये तुम महाप्रसाद पा रहे हो चुप छुप के, मुझे नहीं बुलाया, मुझे खाने को नहीं दिया, लाओ। और ऐसे महाप्रभु ने पाया। और जब दूसरी बार फिर पाने जा रहे हैं तो स्वरूप दामोदर जी हाथ रोक लिया, महाप्रभु आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, मैं अपने सेव्य की सेवा ऐसे करना चाहूँगा ना कि उनको परम सुख हो, मैं जैसा भी रहूं, उनको सुख देने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। यही तो भाव होगा ना एक सेवक का। जैसे उनके सेवक, महाप्रभु के सेवक गोविंद जी का भाव था। खूब नृत्य किया था श्रीमन महाप्रभु ने रथ यात्रा में, बहुत बहुत ज़्यादा शांत हो गए थे, थक गए थे, थक कर चूर हो गए थे, और अपने गंभीरा के कक्ष में निढाल पड़ गए। छोटा सा कक्ष है, पूरे तो आते भी नहीं है लेट करके, कैसे अंदर जाया जाए? महाप्रभु के अंग की सेवा करनी है तो सो गए। सेवा तो करनी है, इनके चरण तो दबाने होंगे, क्या करूं? गोविंद जी ने सोचा, उनके सेवक ने, और फिर क्या किया उन्होंने? उनके ऊपर अपना उत्तरीय वस्त्र डालकर और वो पार कर गए, उनको चरण सेवा करने लगे। महाप्रभु थोड़ा स्वस्थ हुए। महाप्रभु ने कहा, अरे गोविंद, तुम प्रसाद पाने नहीं गए? तो उन्होंने कहा, नहीं अभी तो नहीं। महाप्रभु गुस्सा हुए, अरे तुमने प्रसाद नहीं पाया, इतना समय बीत गया? कुछ नहीं बोले। अच्छा बोलो ना, आप यहाँ बीच में सोए थे, मैं कैसे जाता आपको लांग के? जैसे आए हो वैसे जाते, और मैं आपके सुख के लिए आया, अपने सुख के लिए थोड़ी ना आपको लांग के जाऊंगा। पर ये बात कही नहीं, ये बात कही नहीं। देखो कहाँ तक की दीनता है। आपके सुख के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे पाप लगेगा ना, मैं झेल लूँगा। अपने सुख के लिए ये संभव नहीं है, मर्यादा का उल्लंघन करना। तो ऐसे हमारे प्यारे आचार्य हैं, श्रीमन महाप्रभु हैं, उनके गण हैं, ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी धीरे धीरे गौरांग महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें अपने द्वारा सेवित गिरिराज जी की सुंदर प्यारी शिला दी, गिरधारी, और गुंजाहार दिया। श्री दास गोस्वामी जी ने समझ लिया कि मुझे ब्रजवन गोवर्धन में रहने की कहीं से आज्ञा दी है और श्री राधिका के श्री चरणों में मुझे स्थान दिया है। और जब महाप्रभु ने अपनी लीला संवरण की तो देखते ही देखते स्वरूप दामोदर जी भी चले गए। महाप्रभु नहीं रहे तो स्वरूप जी भी कैसे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। दोनों ने लीला संवरण कर ली, और जैसे ही लीला संवरण हुई तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की विरह में जो दशा हुई उसका वर्णन भला कौन कर सकता है।
वो इतने विरहाकुल हुए कि अपने बाल उखाड़ने लगे विरह में, रोने लगे भयानक। तो विरह से व्याकुल हो गए। अब नीलाचल खाने को दौड़ रहा है। जैसे गुरुदेव ने अपना लीला संवरण की, तो श्री राधा कुंड में जो लोग रह रहे थे उनको श्री राधा कुंड ऐसा लगने लगा जैसे खाने को दौड़ रहा है उनके विरह में। कितना समय ऐसा ही लगा, आने का मन नहीं करता था, बैठने का मन नहीं करता था श्री राधा कुंड पे। यही अवस्था, इससे भी ज़्यादा बड़ी अवस्था, क्योंकि महाभाव की कक्षा में स्थित परिकर हैं हमारे सारे गोस्वामीगण, सब मंजरियाँ हैं, नित्य सिद्ध मंजरियाँ। हम तो क्या है, कीट कीटाणु जीव। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की अवस्था क्या हुई होगी कि उनका सेव्य चला गया और उनका परम हार्द, उनके हृदय को समझने वाला, उनको युगल रस देने वाले, उनको गौर रस में डुबोने वाले स्वरूप दामोदर जी भी चले गए। अब क्या रहा? कुछ नहीं रहा। ब्रज आ गए कि अब मैं यहाँ पर गिरिराज जी के दर्शन करके अपनी देह त्याग कर दूंगा। इस देह को रखने का कोई लाभ नहीं है जब सेव्य ही चले गए। अब जिनके लिए सब कुछ था 16 वर्ष तक, अब तो वो है नहीं। देह त्याग कर दूंगा बोल के आए और रूप सनातन जी से भेंट हो गई। रूप सनातन जी ने उनको ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दी, बहुत सत्संग दिया, बहुत समझा के उन्हें कहा कि देह त्याग मत करो, महाप्रभु को दुख होगा। सनातन गोस्वामी जी ने अपना दृष्टांत देकर समझाया। फिर श्री राधा कुंड के तट पर भेज दिया, जाइए वहाँ रहिए, वास करिए, नियम करके वास करिए। आप सोच सकते हैं कि जब से श्री राधा कुंड आए हैं हमारे प्यारे श्री दास गोस्वामी जी, महाप्रभु के वियोग में, स्वरूप जी के वियोग में उन्होंने अन्न छोड़ दिया। अन्न आदि छोड़ दिया, बस वन में जो फल मिलते थे और थोड़ा दूध वगैरह ये सब ले लेते थे। अन्न त्याग। 3 संध्या स्नान करते थे, स्मरण कीर्तन करते थे, श्री राधा चरण के लिए हाहाकार करते थे। 56 दंड रात्रि दिने राधा कृष्ण गुण गाने, स्मरणे ते सदाई गवाए। एक दंड मतलब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता था, सिर्फ 4 दंड सोते थे। 4 दंड, एक दंड 24 मिनट का होता है। 4 दंड सोते थे। स्वप्न में भी राधा कृष्ण का दर्शन करते थे और सदा सदा गौर हरि और श्री स्वरूप दामोदर का ध्यान करते थे। ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान से वो जाएंगे ही कहाँ है? अरे जिसको गौर धन मिल गया हो, गौर सेवा मिल गई हो, स्वरूप जी जैसे महारसिक भक्त का संग मिला हो, उनका ध्यान करना पड़ता है क्या? उनका उठते बैठते सांस प्रतिश्वास में ध्यान चलता रहता है, अपने आप होगा, कुछ करना नहीं पड़ा। तो लेकिन हाँ, मन में एक शांति थी कि रूप सनातन जी हैं। रूप सनातन जी के साथ सत्संग होता था। रूप जी अपने ग्रंथ लिख करके ले आते थे दास गोस्वामी जी के पास। रूप जी जो कुछ लिखते थे, दास गोस्वामी जी फिर वैसा कुछ लिखने लगते थे। दोनों का अभेद हो गया था। आप देखिए ना, इसीलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर महाराज ने कहा है, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति तबे आमी जानिबो से जुगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रघु मोर आस। रूप रघुनाथ, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बोल रहे हैं, रूप रघुनाथ जो है बस वही मेरे लिए सब कुछ है। तो दोनों का अभेद हो गया। और जीव गोस्वामी जी के प्रति अतिशय वात्सल्य भाव से भरे थे दास गोस्वामी जी। मेरे रूप का शिष्य है,
है ना, उस परिवार की संतान है। जीव जी की तो बात ही अलग है। उनको बस प्रणाम ही किया जा सकता है, बहुत ही महान, तो बहुत वात्सल्य। और रोज रोते रहते थे, हा राधा वल्लभ, हा गांधर्विका बांधव, राधिका रमण राधा नाथ, हा हा वृंदावनेश्वर, हा हा कृष्ण दामोदर, कृपा कोरी करो आत्मसात। क्योंकि देखिए संग ही बहुत ऐसा था। एक तो श्री गौरांग महाप्रभु के उस वो जो दशा है उनकी मोहनाख्य महाभाव दशा, मोहनाख्य महाभाव दशा का आस्वादन किया स्वरूप जी ने। और स्वरूप जी ने जो कुछ आस्वादन किया वो अपने कर्चा में लिख दिया, डायरी में, अलावा इसके रघुनाथ जी के कंठ में डाल दिया सब कुछ, अपना समस्त आस्वादन उनके हृदय में प्रेषित कर दिया। तो श्री रूप सनातन जी का मगर जब अदर्शन हो गया, क्योंकि सनातन जी से रूप जी ऐसे जुड़े हुए थे कि अपना गुरुवत मानते थे, गुरु समान। सनातन जी ने जब गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी लीला का संवरण किया, रूप जी ले नहीं पाए, क्योंकि रूप जी ने जो कुछ लिखा अभी तक, जो कुछ लिखते रहे, उसमें सनातन जी का नाम किसी न किसी बहाने से लिखा है। रूप जी के हर लेखनी में, मतलब पदावलियों में, ले नहीं पाए। और अपने आप को अपनी भजन कुटीर, जहाँ आप जाते हैं राधा दामोदर जी में एक भजन कुटीर है, वहाँ बंद कर लिया। कुछ दिनों तक सब छोड़ दिया, खाना पीना, और फिर वो भी हा सनातन करते करते, हा राधा गोविंद करते करते नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। तो दोनों ही महीने के अंतराल में चले गए, 20-25 दिनों के अंतराल में दोनों ही चले गए। जब सनातन जी चले गए तो रूप जी कहाँ आएंगे रघुनाथ जी के पास? वो तो नहीं आ सकते। इतना बड़ा विरह लेकर के क्या आस्वादन करेंगे और क्या आस्वादन देंगे ही। चले गए। अब जब रूप सनातन जी चले गए तो श्री रघुनाथ दास जी रोते 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 अपनी आंखें खो बैठे, चक्षुहारा हो गए, अंध हो गए, दृष्टिविहीन। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। हमारे गोस्वामियों को बड़े विरह, बहुत विरह मिला है। गुरु गौरांग का विरह, राधा कृष्ण का विरह, विरह ही विरह, नित्यानंद प्रभु का विरह, धाम का विरह, कितने कितने विरह झेले हैं उन्होंने। और सोचिए दास गोस्वामी जी को ये कितना बड़ा भयंकर ये जो भार मिला, विरह रूपी ये जो दावानल मिल गया, ये जो विरह के आग में छटपटा रहे हैं। और इतना हाहाकार हाहाकार, क्योंकि सबसे बड़ा जो दुख होता है वो है एक रसिक भक्त का संग खो देना। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है एक रसिक भक्त के लिए, और कोई दुख नहीं है। खाना नहीं मिला, कोई नहीं, जी लेंगे। कपड़े नहीं मिला, कुछ भी पहन लेंगे। एसी नहीं है, कोई बात नहीं, कैसे भी जी लेंगे। नींद आ ही जाएगी छटपट छटपट करते हुए। लेकिन अगर एक रसिक भक्त का संग चला गया तो सब समाप्त है। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, मोर दशा क्या नो होइलो भंग। बार बार नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं हर जगह, मेरी दशा क्यों समाप्त हो गई, है ना। वैष्णव जो है उनके बिना मैं कैसे रहूं। नरोत्तम दास जी कह रहे हैं रामचंद्र जी का संग मांगे नरोत्तम दास, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे राधा कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कौन चाहिए? वो रसिक भक्त जिनके पास बैठकर मैं अहर्निश गौर रस में डूबता था, युगल रस में डूबा रहता था, मुझे वही चाहिए। मगर वो तो चले गए। श्री गोपाल भट्ट जी ने चिट्ठी लिख करके
अपने शिष्य श्री रामचंद्र कविराज जी को बुलाया वृंदावन। गोपाल भट्ट जी के शिष्य थे। वृद्ध हो गया हूँ तुम आओ कुछ समय के लिए। वहाँ वो गए हैं। गोपाल भट्ट जी ने लीला संवरण की, इनके शिष्य जी ने भी लीला संवरण कर ली, वापस नहीं आए। महाविरह झेला है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने। महाविरह, विरह अग्नि में तपना ही। ये गौररी भी विरह अग्नि में तपे, प्रिया जी भी विरह अग्नि में तपती थी, कृष्ण भी विरह अग्नि में तपते थे। और ये विरह ही, विप्लव रस ही सबसे बड़ा आस्वादन है। और ये आस्वादन तो है, मगर ये विषामृतेर एकत्र मिलन है। अमृत तो जब मिलेगा मिलेगा, विष बहुत है। तो अंध होइलो ए दुई नयन, वृथा आंखें कहाँ देखी, वृथा प्राण देहे राखी, ए तो बोली करे ये क्रंदन। कि बेकार, अब आँखों से मैं क्या देखूं, अच्छा है आंखें चली गई, और देह में प्राण क्यों रखूं। तो इस तरह श्री राधा कृष्ण के वियोग में सारे भोग तो समाप्त कर दिए थे, रूखा सूखा खा रहे थे। श्री गौर के वियोग में अन्न भी छोड़ दिया था, फल गव्य आहार कर रहे थे। सनातन जी के विच्छेद में जब सनातन जी चले गए, तब इन्होंने सब कुछ ही छोड़ दिया था, फल भी छोड़ दिया था, दूध दाद भी छोड़ दिया था, सिर्फ जल पी के रह रहे थे। और रूप जी जब चले गए तो जल भी छोड़ दिया, सिर्फ हा राधा कृष्ण बोल के प्राण रख रहे थे। बस रूप जी चले गए तो उनके सारे गण भी चले गए। अब कौन आता है किसी के पास। गुरुदेव थे हमारे तो उनके गण भी आसपास दिखते थे, सबसे राधे राधे होती थी, आनंद की सीमा नहीं रहती थी। वो चले गए तो कितने ही लोग चले गए, कहाँ कहाँ चले गए। कौन देखता है किसी को, कौन बैठता है किसी के पास, कौन जानता है किसी को, कौन जानना ही चाहता है। तो अब कौन कृष्ण कथा सुनाएगा। रूप जी ही सुनाते थे, कौन कृष्ण कथा सुनाएगा। उच्च स्वर में हाहाकार करते हुए रोते थे, हा राधा कृष्ण को था विशाखा ललिता कृपा कोरी देहु दर्शन। हा चैतन्य महाप्रभु, हा स्वरूप मोर प्रभु, हा प्रभु रूप सनातन। कांदे गोसाई रात्रि दिने, पूड़ी जाए तनु मने, खणे अंग धुलाए धूसर। चक्षु अंध अनाहार, आपनार देह भार, विरहे होइलो जर जर। ये अवस्था हो गई। राधा कुंड के तट पर पड़े रहते थे, हाहाकार करते थे, तब तो सांस छोड़ते रहते थे, मुंह से कोई वाणी नहीं निकलती थी, बस जिह्वा थोड़ी थोड़ी हिलती दिखती थी और आंखों से प्रेमाश्रु बहते रहते थे, कृष्ण को याद करते रहते थे। तो ऐसे हमारे दास गोस्वामी जी थे, नहीं कहूँगी, वो तो हैं। क्योंकि हम यहाँ क्यों आए हैं, हम इसलिए आए हैं क्योंकि दास गोस्वामी जी हैं, उनका वो क्रंदन है। और जब यहाँ कोई हृदय से भजन ही चाहता है, भजन ही करता है, तो उनके ये जो उनका ये जो प्रेम वातावरण में आज भी है सुरक्षित, वो उस प्रेम के एक बूंद दे देते हैं गोस्वामी गण एक साधक को। इसलिए हमारा धाम में आना होता है। तो हम श्री दास गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरण में अनंत अनंत कोटि प्रणाम करते हैं और यही कहेंगे कि आपके जैसा भजन तो कहाँ हम कर पाएंगे। हे प्यारे हमारे गोस्वामी जी, लेकिन जो मार्ग आपने दिखाया है, उस मार्ग पे ही तिल तिल करके ही अगर चल पाएं तो वो शक्ति देना, हाथ थाम लेना, बिखरने मत देना, भटकने मत देना। आप संतों का, आप गोस्वामियों का ही आश्रय है, गुरुदेव का ही आश्रय है। अपने कदमों में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मंजिल को पा सकूं। तो ऐसे ही आज हमारे एक और बड़े प्यारे आचार्य हैं जिनका तिरुभाव दिवस है। आज का दिन कहा ना बहुत खास है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद। श्री कृष्णदास कविराज रसिक भगत माज जेहो कैलो चैतन्य चरित।
गौर गोविंद लीला सुनिते गले शिला ताहाते न होइलो मूर्छित। एक से एक गोस्वामी आचार्य हैं। हम लोग बैंकरप्ट नहीं है, दिवालिये नहीं है, वी आर वेरी रिच। हम बहुत अमीर हैं, बहुत समृद्धशाली हैं। ऐसे गोस्वामी और ऐसे उनके ग्रंथ और ऐसे उनके आचरण और ऐसा उनका प्रेम, किस चीज़ की कमी है कि हम यहाँ वहाँ झांकें? सब कुछ है, सब कुछ। कृपा भी है, बह रही है। तो हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही अनोखे व्यक्तित्वशाली हैं। इनको तो श्री नित्यानंद प्रभु ने ही समझ लीजिए आदेश दिया था कि जाओ ब्रज जाओ और तुम श्री गौरांग महाप्रभु की अंत लीला जो उन्होंने नीलाचल में गंभीरा के एक कक्ष में, जो कि निवृत्त निकुंज ही का स्वरूप है, उसमें जो लीला का आस्वादन किया और निज जनों को कराया है, उसे जगत व्यापी कर दो। क्योंकि अगर वो लीला नहीं जानी जाएगी तो कोई श्री राधा को नहीं समझ पाएगा। यदि गौर ना हुई तो तबे की हुई तो कैमो ने धरिताम दे। श्री राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जना तो के। तो कहाँ जनाया है? सबसे मुख्य रूप से जनाया है गंभीरा में, गंभीरा के गौर रूप में। लेकिन सबको तो जनाया नहीं, तब तो सिर्फ 3 लोग ही जानते थे। एक तो हमारे श्री स्वरूप दामोदर जी, दूसरे रामानंद राय जी। ये अच्छी तरह से देखते थे, उनकी लीलाओं को समझते थे। बाकी तो वहाँ कोई आ नहीं सकता था। श्री गदाधर पंडित जी भी नहीं आ सकते थे, श्री अद्वैताचार्य जी भी नहीं आ सकते थे गंभीरा के उस गुप्त कक्ष में जिस समय लीला आस्वादन हो रही है। पर लीला हो रही है और निताई जान तो जानते हैं, उनसे क्या छिपा है। तो नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि श्रीमन महाप्रभु की इस अंत लीला को तुम जग जाहिर करो। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जब ब्रज में आए तो वहाँ सारे वैष्णवों ने उन्हें गले लगाकर कहा, हम चाहते हैं कि आप गौर लीला, ये जो अंत लीला है गौरांग महाप्रभु की, जिसे कि श्री वृंदावन दास ठाकुर जी अपनी श्री चैतन्य भागवत में नहीं दे पाए ठीक से, उसको तुम बहुत विस्तार रूप में देना ही होगा। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं, मैं मतलब आज्ञा भी मिली तो किसे, जो 90 साल को पार कर गया, आँख ठीक से देख नहीं पाती, पता नहीं उस समय चश्मे थे कि नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। आँख ठीक से देख नहीं पाती, हाथ लिखे तो कांपे, चल रहे हैं तो कितनों का सहारा लेके चल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं कैसे आ रहे हैं, घबरा गए, क्या जिम्मेवारी दे दी। परंतु जिसे जिम्मेवारी दी गई है और जिसने दी है वो शक्ति भी तो देगा। शक्ति कौन देगा भाई? शक्ति तुम दोगे ना। लेकिन जो भक्त होता है उसे विश्वास नहीं होता अपने आप पर कि मैं कर पाऊंगा। मदन मोहन जी ने अपनी माला भी गिरा दी उनके गले में जब प्रणाम करने गए हैं, तो भी विश्वास नहीं हो रहा कि हो पाएगी। ओहो, मगर श्री रूप रघुनाथ जी का संग किया। यहीं पर श्री रघुनाथ जी के पास बैठे रहते थे, रूप जी आते थे, दोनों महाप्रभु की लीला का वर्णन करते। श्री रघुनाथ जी तो महाप्रभु की लीला युक्त ही थे, प्रभु प्रेम रस में डूबे हुए। तो उन्होंने अंत लीला को जिस तरह से बताया और हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने मानो उस लीला का दर्शन ही कर लिया हो। और श्री चैतन्य चरितामृत एक ऐसा ग्रंथ उन्होंने
वैष्णव समाज को दिया कि जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। प्रमाण दे देकर अपनी बात कही, ऐसे ऐसे प्रमाण दिए शास्त्रों से, श्रीमद् भागवत से, ऐसे ऐसे प्रमाण देकर बात कही। और ऐसा तत्व 2 पंक्ति लिखेंगे, पर उस 2 पंक्ति में 50 शास्त्रों का मर्म होगा 2 पंक्ति के अंदर ही। अगर श्री चैतन्य चरितामृत में किसी का मन रम गया ना, फिर उसे किसी और ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत लिखा और मध्य लीला का 2य अध्याय लिखते लिखते उन्होंने कहा अंत लीला यहीं लिख देता हूँ सूत्र रूप में, अगर कोई मेरे बाद आएगा उसे एक्सप्लेन कर लेगा, व्याख्या कर देगा। लेकिन और अगर मैं रह गया तो मैं पूरा कर दूंगा। वो रह ही गए। और अब जो हम कृष्ण करुणामृत पढ़ने जा रहे हैं, आस्वादन करेंगे, उसमें सारंग रंगदार टीका भी लिख गए। और तो छोड़िए, उन्होंने गोविंद लीलामृत ग्रंथ दे दिया। ओहो, वो नहीं रहेंगे कस्तूरी मंजरी, वही तो रहेंगे। प्रेम भक्ति की सुगंध कस्तूरी मंजरी तो फैलाएगी। आहा, तो ये हमारे जो आचार्य हैं ना, इनके बारे में क्या कहें। तो ऐसा श्री चैतन्य चरितामृत लिखा, शास्त्र का सिंधु मथ मथ करके उसमें से जो मक्खन निकला है, उस मक्खन से ही सब कुछ लिख डाला है हमारे प्यारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। प्यार सबसे पहले गुरुदेव से करो, आचार्यों से करो, बाकी प्यार व्यार हो जाएगा। इनसे प्रेम कर लिया तो इन्हीं के हृदय में तो वो प्रेम रूपी खजाना है जो कि संचारित होगा। हम अलग से क्या कर लेंगे प्रेम करके, हमें कोई प्रेम करना आता है? तो इसीलिए ऐसे चमत्कृत हो गए सब लोग। ग्रंथ आस्वादन कराइया, राधा दासी भाव दिया, गौर लीला कोरिलेन प्रकाश। हैनो गोसाईर अनुक्रमे जेना जाने से अधम, हैनो गोसाईर अनुक्रम जेना जाने से अधम, से केवल भूगिछे गर्भवास। सिर्फ जो जीव श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के इस महान ग्रंथ को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि जान भी नहीं पाएंगे सारे लोग। जानेगा वही जिस पर हो श्री कृष्ण चैतन्य दासेर अनुदासेर कृपा, वो जानेगा। कृपा छोड़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो वो सिर्फ गर्भवास ही भोग रहा है, यानी माँ के गर्भ में आया, खाया पिया और सो गया और मर गया। समझे? तो इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, मुकुंदेरे दया कोरी करो निज सहचरी, दया कोरी देहो स्वचरण। स्वरूप में ही बैठ के सब लिख रहे हैं, स्वरूप में ही चिंतन कर रहे हैं कि ये कस्तूरी मंजरी, ये रति मंजरी, ये रस मंजरी। तो आज उन तीनों का निकुंज में वापस जाने का दिवस है। यहाँ भी निकुंज में ही थे, आस्वादन कर रहे थे, लेकिन साक्षात सेवा के लिए जो हाहाकार था, जगत जीव के कल्याण के लिए आए, कल्याण किया, अनुपम कल्याण किया। अनुपम कोई उपमा नहीं है। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।